दोस्तों, एक अमीर बाप की घंटी बेटी को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। उसे लगता था कि हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन जब एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी जिंदगी में आया, तो पहली बार उसके घमंड को सच्चाई की टक्कर मिली, जिसे वह हमेशा औकात से नीचे समझती थी, जिसका वह रोज कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाती थी। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया, तो पूरा कॉलेज दंग रह गया। आखिरकार कौन था वह लड़का? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली के सबसे हाई क्लास कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। दिल्ली की हर दिन जहां किसी रॉयल शो जैसा माहौल रहता था। चमचमाती गाड़ियां, चश्मों के पीछे छुपी घमंडी आंखें, जैसे यह कॉलेज नहीं कोई रनवे हो। उसी रौनक भरे माहौल में उस दिन उतरी एक लड़की, सपना सिंघानिया। सपना दिल्ली के मशहूर व्यापारी और राजनीतिक संजय सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। कॉलेज में जैसे ही उसकी कार रुकी, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सपना की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे और महंगी ड्रेसेस में नहीं थी, बल्कि उसकी चाल, उसकी मुस्कान, सब कुछ जैसे रुतबे में डूबा हुआ था। लड़कियां उसके जैसा बनने की कोशिश करती थीं और लड़के उसके आसपास मंडराने की। लेकिन उसी दिन उसी कॉलेज के गेट से एक और शख्स दाखिल हुआ। नाम था दीपक वर्मा। उसका पहनावा बहुत सादा था। हल्की रंग की टी शर्ट, पुरानी जीन्स, चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता, जैसे उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपनी कहानी। पहली ही दिन क्लास में प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए ग्रुप्स बनाने की बात कही, और शायद यही किस्मत का खेल था कि सपना और दीपक एक ही ग्रुप में आ गए। सपना ने उसे देखा जैसे कोई महंगे रेस्टोरेंट में कोई गरीब घुस गया हो। सपना ने होठों को मोड़ा और धीमे तिरस्कार में बोली, क्या यह सीरियसली हमारे ग्रुप में है? फिर वह अपनी सहेली से कहती है, लगता है कि कॉलेज में स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को भी एंट्री मिल गई है। दीपक ने नजरें नहीं उठाई, बस एक सीधा और सधा हुआ जवाब दिया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास में है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें जो ठहराव था वह सपना को भीतर तक छुप गया। वह तो हमेशा यही सोचती थी कि उसके सामने सब झुक जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। लेकिन दीपक उस पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो जैसे उसकी मौजूदगी को तवज्जो ही नहीं दे रहा था। बस वहीं से शुरू हुआ एक टकराव, रुतबे और सादगी के बीच का। उस दिन के बाद सपना ने जैसे ठान ही लिया था कि वह इस सीधे साधे दीपक को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। हर बार, हर मौके पर, लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, वो उसकी सादगी को लेकर ताने कसती, उसके कपड़ों पर टिप्पणी करती और उसके शांत स्वभाव को कायरता समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब दीपक कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था, उसके चेहरे पर वही पुराना ठहराव था। उसी वक्त सपना अपनी सहेलियों के साथ अंदर आई और जोर से बोली, अरे अभी तक तुम किताबों से पढ़ाई करते हो? अभी तक तुमने स्मार्टफोन नहीं खरीदा पूरी लाइब्रेरी में? उसकी आवाज गूंज गई। कुछ लोग हंसे, लेकिन दीपक ने किताब से नजरें नहीं हटाई। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ज्ञान का जरिया मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। वह जवाब था या आईना? सपना कुछ पल को खामोश हो गई, लेकिन उसका अहंकार फिर बोल पड़ा। अगले दिन कैंटीन में जब दीपक थाली में कुछ साधारण सा खाना लेकर एक कोने में बैठ गया, सपना ने सबके सामने कहा, वाह, लगता है किसी गांव की मेज से खाना पैक करवा कर लाया है। कॉलेज में तो बर्गर पास्ता का चलन है मिस्टर दीपक। इस बार दीपक ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बेहद शांति से जवाब दिया, भूख पेट की होती है, स्टाइल की नहीं। खाना पेट भरने के लिए खाता हूं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। इस बार कुछ लोगों ने सिर हिलाया। कुछ को यह बात सही लगी। सपना के लिए यह और भी खतरनाक था। उसे उसकी बातों से जवाब मिल रहा था, लेकिन बिना चीख चिल्लाहट की एक ऐसी ताकत जो चुप थी लेकिन असरदार। वो सोचती थी, इस लड़के में ऐसा क्या है जो हर चोट पर मुस्कुरा देता है? प्रोजेक्ट की मीटिंग्स के दौरान जब वे दोनों एक साथ बैठते, तो सपना को समझ नहीं आता था कि दीपक इतना स्थिर कैसे रह सकता है। वो देखती कि किस तरह वो अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूब जाता है। उसकी बातें कम होती थीं, लेकिन जब भी दीपक कुछ कहता तो वह सटीक और समझदार तरीके से होता। धीरे धीरे सपना को एहसास होने लगा कि जिस लड़के को वह बैकवर्ड समझती थी, उसकी सोच और समझ
उससे कहीं ज्यादा साफ और अच्छी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था, जलन, हैरानी और शायद आकर्षण। कुछ ही हफ्तों बाद कॉलेज में सालाना फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई किसी ना किसी आयोजन में व्यस्त था, कोई फैशन शो में, कोई डांस रिहर्सल में और कोई स्टेज को सजाने में। सपना हमेशा की तरह इस बार भी फेस्टिवल की स्टार थी। उसकी डिजाइनर ड्रेस, लाखों की कीमत वाला लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरों के सामने चमकती मुस्कान, वो एक शो टॉपर की तरह नजर आ रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान बार किसी और की ओर भटक रहा था। दीपक वर्मा स्टेज के पीछे तकनीकी टीम के साथ काम कर रहा था और सबको शांत लेकिन मजबूती से निर्देश दे रहा था। उसका चेहरा हल्की पसीने की चमक के साथ और भी शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। सपना कुछ देर उसे देखती रही और फिर अपने अंदाज में स्टेज के पीछे जाकर बोली, ओह हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती क्या? बस पीछे छिपकर काम करना आता है? दीपक धीरे से मुस्कुराया और नजरें मिलाकर कहा, सपना, हर किसी का स्टेज अलग होता है। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में। उसका जवाब सीधा दिल के आर पार चला गया। सपना कुछ पल चुप रही, लेकिन जैसे ही उसने पीछे पलटकर दीपक को फिर से देखा, इस बार उसकी नजर में कुछ था। शायद इज्जत, शायद कोई सवाल, एक चैरिटी ऑक्शन जिसमें दिल्ली के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। सपना को पूरा यकीन था कि उसके पापा संजय सिंघानिया इस नीलामी में सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे, जैसे हर बार। लेकिन इस बार जब नीलामी शुरू हुई और बोली लाखों से बढ़ते हुए करोड़ों में पहुंची, तो अचानक एक आवाज आई, 5 करोड़। पूरा हॉल चुप हो गया। सबके चेहरे हैरानी में थे और मंच पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, सर, क्या आप पेंटिंग कॉलेज को डोनेट करेंगे? जिस शख्स ने वो बोली लगाई थी वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहा था और जब उसका चेहरा सामने आया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। वो कोई और नहीं, दीपक वर्मा था। सादा कपड़ों में रहने वाला, सबकी नजर से दूर रहने वाला, वही दीपक। और फिर माइक पर जैसे ही उसकी पहचान बताई गई, मिलिए दीपक वर्मा से, भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का संस्थापक और सीईओ। सपना के होश उड़ गए। वो दीपक जिसके कपड़े देखकर वह ताने कसती थी, जिसके खाने पर हंसी उड़ाती थी, असल में वह एक अरबपति इंसान था जिसने कॉलेज में अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ इसलिए दाखिला लिया ताकि वह एक आम छात्र की जिंदगी जी सके और सच्चे रिश्तों को पहचान सके। पूरे कॉलेज में फुसफुसाहट थी। लड़कियां अब उसके आसपास मंडराने लगी थीं। लड़के उससे दोस्ती करने को आतुर थे, लेकिन सपना उसके हाथ से जैसे कुछ बहुत कीमती फिसल चुका था। कॉलेज की गलियों में अब हर कोने में बस एक ही नाम गूंज रहा था, दीपक वर्मा। जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, अब उसी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। कॉरिडोर में चलना मुश्किल हो गया था। लड़कियां सेल्फी लेने के खोज रही थीं और लड़के उसे भाई कहकर अपना बनाने में लगे थे। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो चुपचाप खुद से लड़ रहा था। सपना, जिसे कभी खुद पर सबसे ज्यादा नाज था, आज आईने से नजरें नहीं मिला पा रही थी। हर ताना, हर मजाक, हर घमंड भरी बात अब उसके जहन में गूंज रही थी और हर बार दीपक की शांत मुस्कान जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर देती। कई दिनों तक सपना ने दीपक से नजरें चुराई, लेकिन एक दिन उसने खुद से हिम्मत जुटाई। कॉलेज की लाइब्रेरी में दीपक अकेला बैठा था। किसी किताब में खोया हुआ सपना धीमे कदमों से उसके पास पहुंची और हल्के स्वर में बोली, दीपक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊंचे निकले। दीपक ने धीरे से किताब बंद की और उसकी तरफ देखा और वहीं जानी पहचानी मुस्कान दी। उसने नरम स्वर में कहा, सपना, तुमने मुझे कभी नहीं समझा और मैं कभी नाराज हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, बस अपने ख्याल में बंद थी। सपना की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं किया, बल्कि हल्का महसूस किया। इसके बाद जैसे कुछ बदल गया हो। सपना अब उसे समझने लगी थी। हर शब्द, हर आदत अब उसे खास लगने लगी थी। वो अब दिखावे से बाहर निकल रही थी और दीपक के आसपास उसका मन सुकून ढूंढने लगा था। वो अब उसके साथ बैठती, उसकी बातें सुनती और अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसने लगी थी। एक दिन जब दीपक उसके साथ क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो उसने हंसते हुए कहा, पहले की सपना होती तो अब तक मुझे डिक्टेट कर रही होती। सपना मुस्कुराई और बोली, पहले की सपना को तुमने ठीक कर दिया है। अब जो हूं वो शायद असली मैं हूं।
दीपक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सब कुछ कह गई। कॉलेज में अब एक नया बदलाव महसूस होने लगा था। सपना जो कभी अपने रुतबे और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब मेहनत, सादगी और समझदारी का प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान अब बस दीपक की ओर था। एक दिन कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। विजेता को स्कॉलरशिप के टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का मौका मिलना था। हर कोई भाग लेने के लिए आतुर था, लेकिन दीपक का मकसद कुछ और था। वह दिखाना चाहती थी कि वह सिर्फ किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है, उसमें भी कुछ है जो दुनिया बदल सकता है। उसने दिन रात मेहनत की। कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बस लैपटॉप, रिसर्च और अंदर का जुनून। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो भारत के दूर दराज गांवों में बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दे सके। स्मार्ट, सरल और क्रांतिकारी प्रेजेंटेशन के दिन जब सपना स्टेज पर पहुंची तो उसके चेहरे पर चमक थी। पहली बार घमंड की नहीं, आत्मविश्वास की। उसने मंच से कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं समझा, ये मेरा सपना है। मैं चाहती हूं कि जिस देश में बच्चों को पढ़ने का हक है, वहां उनके पास साधन भी हो। यह ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीद है। पूरा मंच तालियों से गूंज उठा और पहली बार दीपक की आंखों में उसकी तरफ गर्व दिखाई दिया। लेकिन तभी एक और लड़की, साधना, स्टेज पर आई और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। यह आइडिया मेरा था, सपना ने कॉपी किया है, उसने कहा। पूरा माहौल एक पल में उलट गया। सपना सन्न रह गई, उसका गला सूख गया, आंखें भर आई, लेकिन दीपक वहीं खड़ा हुआ था। उसने सबूतों की जांच की, दोनों प्रोजेक्ट्स की तुलना की और फिर पूरे कॉलेज के सामने कहा, सच वह होता है जो दिल से निकलता है, और सपना का प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सोच है। साधना का दावा झूठा है और विजेता सिर्फ एक है। सपना। सपना की आंखों से आंसू। वह निकले, तालियों की आवाज में वह मुस्कुराई। उस शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था और हर चीज सुनहरी लग रही थी, सपना ने दीपक के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, दीपक, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मेरी सोच, मेरा नजरिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। दीपक ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूं सपना। तुम्हारी आंखों में जो बदलाव आया है उससे मुझे यकीन हो गया है। प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। और हां, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। सपना ने उसे गले से लगा लिया और उस पल में पूरी दुनिया जैसे थम गई। कॉलेज में उनकी कहानी मिसाल बन गई। उन्होंने साथ मिलकर उस बने ऐप को हकीकत में बदला, हजारों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई और कुछ साल बाद सपना और दीपक ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। वो कहानी जो कभी घमंड और तानों से शुरू हुई थी, अब आदर, समझदारी और प्यार की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को गलत समझा है जो असल में बहुत खास था? क्या आपने भी कभी किसी दीपक को अपनी जिंदगी में नजरअंदाज किया है? कमेंट में जरूर बताइए, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।